नमस्कार, मैं हूँ विनय पांडे। तो चलिए आज हम बात करेंगे लत्व या परसवर्ण संधि। इससे पहले व्यंजन संधि में आपने पढ़ा कि शकार को ता वर्ग के बाद श और चा वर्ग होता था। कब? जब सकार चा वर्ग का योग होता था और उसी सा वर्ग और ता वर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श और ट का योग हो रहा था। मूर्धन्य श यानी कि ये वाला। आपने अभी तक ऐसे इष्टुत्व और इष्टुत्व संधि को पढ़ा, तो अब हम आपको उसी प्रकार की संधि एक और बता रहे हैं और वो संधि है लत्व या परसवर्ण, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जैसे आप ता वर्ग के स्थान पर चा वर्ग कर रहे थे और ता वर्ग के स्थान पर टा वर्ग कर रहे थे, उसी प्रकार यह लत्व संधि भी है। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में आपको एक घंटा दिख रहा है, उसको क्लिक करिए और ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके उसमें मोबाइल पर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं लत्व संधि। यह संधि जो है तो बहुत आसान संधि है ना, इसको ध्यान से समझिएगा। तो चलिए देखते हैं लत्व संधि को। यहाँ पर है लत्व या परसवर्ण संधि। सूत्र है तोरली, है ना। तावर्ग यानी ता था दा धा ना के बाद ला आने पर तावर्ग के स्थान पर ला हो जाता है। इतना आप समझ गए। तावर्ग यानी ता था दा धा ना, है ना। इसके बाद ला आने पर तावर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? ला हो जाता है। किंतु यहाँ पर देखिए किंतु लगा है ना, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर है किंतु ना के बाद यदि ला आता है तो ना के स्थान पर अनुनासिक ला हो जाता है। अर्थात ना के स्थान पर ला तो होता ही है ना। ना के स्थान पर क्या होता है? ला तो होता ही है। उसके साथ ही पूर्व वाले स्वर पर अनुनासिक चंद्र बिंदु यानी ऐसा, है ना, चंद्र बिंदु चिन्ह लग जाता है। तो चलिए यहाँ पर अब हम देखते हैं। यहाँ पर तोरली मान लीजिए, है ना, ये क्या है? तोरली है। तो यहाँ पर करेंगे तो, है ना। यहाँ पर क्या हो गया? तो में ता वर्ग के बाद। अब यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है ली। ला वर्ण हो तो फिर देखिए यहाँ पर ता वर्ग के बाद ला वर्ण हो तो, है ना। परसवर्ण यानी ला हो जाता है। यहाँ पर आसानी से समझ लेंगे, ये आसान ट्रिक है ना। तो ली, इसका क्या हो गया? परसवर्ण, है ना। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर है लत्व या परसवर्ण, है ना। यहाँ सूत्र है तोरली, यहाँ पर इसका ये हो जाता है, परसवर्ण हो जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या याद कर लेंगे? सूत्र याद कर लेंगे, तोरली, है ना। तो इससे हमको पता चलेगा तो यानी ता वर्ग के बाद ली यानी ला वर्ण हो तो परसवर्ण ला हो जाता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है मान लीजिए पूर्व वर्ण, परवर्ण और संधि वर्ण। पूर्व वर्ण में क्या है? ता, था, दा, धा, ना। ता था दा धा
ना। ठीक, अब यहाँ पर वर्ण में क्या है, पर वर्ण में है ला, और संधि वर्ण में ला, है ना। ये क्या है, तोरलिका, तोरलिका ये तोरलिका क्या है, तोह। देखिए ये क्या है, तोरलिका, ये तोह है, और ये तोरलिका तोरलिका ला है ना। और ये संधि वर्ण, परसवर्ण भी कह सकते हैं ना, ये ला। तो चलिए यहाँ तक आप समझ गए। इससे पहले क्या था, जो इष्टुत्व संधि था, है ना, तो ता था दा धा ना का योग जो चाछा जाझा इया से योग हुआ था, है ना, तो क्या हुआ था, ता था दा धा ना के स्थान पर चा छा जा झा इया हुआ था, है ना। और इष्टुत्व संधि में क्या था, इष्टुत्व संधि में ता था दा धा ना का योग टाठा डाढ़ा अड़ा से हुआ था, है ना। तो ता था दा धा ना के स्थान पर क्या हुआ था, टाठा डाढ़ा अड़ा हुआ था, है ना, अड़ा हो गया था। भाई अगर आपको क्या है कि यहाँ से अगर समझ में ना आ रहा होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे देख लीजिएगा, इष्टुत्व संधि भी है और इष्टुत्व संधि भी है ना, इसकी वीडियो है, तो वहाँ पर भी आप देख के और समझ सकते हैं। तो वहाँ पर जो है तो इष्टुत्व संधि इष्टो इष्टुनाष्टु, है ना, और इष्टुत्व संधि इष्टुनाष्टु, है ना, दोनों आपको समझ में आ जाएगा, वहाँ से देख लेंगे आप वीडियो। तो चलिए यहाँ पर क्या है, ताथा दाधाना के बाद क्या है, यहाँ पर ला है ना, यहाँ पर क्या है, ताथा दाधाना के बाद ला है, तो इसको क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ताथा दाधाना के बाद क्या है, ला है, तो उसको क्या हो जाता है, ला आ जाता है ना। और यहाँ पर एक बात और, यदि ता के बाद ला आए तब भी इसको ला हो जाता है, था के बाद ला आए तब भी इसको ला हो जाएगा, दा के बाद ला आए तब भी इसको क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, है ना। और धा के बाद ला आए तब भी ला हो जाएगा, और ना के बाद आए तब भी क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा। चलिए उदाहरण देख लेते हैं। उत्लास, यह क्या है, उत प्लस लासह, है ना। यहाँ पर क्या है, ता है, यहाँ पर क्या है, ता, प्लस यहाँ पर क्या है, ला, है ना, यहाँ पर है ला। तो अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर है ता के बाद क्या है, ता के बाद है ला, है ना, तो इसको क्या हो जाएगा, ता को क्या हो जाएगा, ता को क्या हो जाएगा, ता आधा है ना, ता को हो जाएगा ला, ला प्लस ला। तब यहाँ पर करेंगे संधि मेल में उ, अब यहाँ पर क्या है, आधा ला है, ला, अब यहाँ पर क्या है, ये यहाँ आ जाएगा, उल्लासा। बहुत सरल है, बहुत, अगर आप अच्छे समझ जाएंगे तो बहुत सरल है। बस आपको ये समझना है कि ता था दा धा और ना, इसके बाद ला आता है तो इसको क्या हो जाएगा, ला ही हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ता है, था होता तब भी ला आता, है ना, दा होता तब भी ला आता, और धा होता तब भी ला आता, और ना होता तब भी ला आता, है ना। चलिए अगला है तत् प्लस लीना। यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर ता है, ता को क्या हो जाएगा, ला, सामने क्या है, ला है ना, सामने ला है। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी क्या है, इसको भी हलंत हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर है ला प्लस आ, है ना, तो जब आ अब निकल गया क्या बचा, ला, तो यहाँ पर भी हम इसको कर सकते हैं ला। और यहाँ पर देखिए ई है ली, तो यहाँ पर कर सकते हैं ली प्लस ला प्लस ई।
तो चलिए यहाँ पर है ला, यहाँ पर भी है ला, तो यहाँ पर क्या आएगा ता, ता कर दिए। अब यहाँ पर ला है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आधा ला। अब क्या बचा, ये कहाँ जाएगा यहाँ, ये बन गया तल्लीना। महान लाभा। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ कह रहा है, कह रहा है ना के बाद यदि ला आता है तो ना के स्थान पर अनुनासिक ला हो जाता है ना, अर्थात चंद्र बिंदु हो जाता है। देखिए यहाँ पर ना के स्थान पर ला तो होता ही है ना के स्थान पर ला तो होगा ही, लेकिन उसके पूर्व वाले स्थान पर क्या हो जाएगा, चंद्र बिंदु हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ये अनुनासिक ना, पंचम वर्ण को क्या कहते हैं, पंचम वर्ण को क्या कहते हैं, अनुनासिक कहते हैं, है ना। अनुनासिक क्यों कहते हैं, क्योंकि यह नाक से बोले जाते हैं, नाक से उच्चारित होते हैं ना आ गया, अंगा आ गया, इया आ गया, है ना, आप भी बोल सकते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, महान लाभा, ना को क्या हो जाएगा अनुनासिक, अनुनासिक और ला। देखिए अनुनासिक यहाँ पहले है, फिर क्या है ला, है ना, तो अनुनासिक ला हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे महा, है ना, महा लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है अनुनासिक है, तो अनुनासिक पूर्व, ये हुआ अनुनासिक महा। अब ना को क्या हुआ था, ना को हुआ था ला, तो यहाँ ला लिख दिए। अब क्या बचा, अब वही कंडीशन, इसको यहाँ उतार देंगे, महालाभ। इसी प्रकार एक और हम बता रहे हैं, विद्वान प्लस लिखत। अब यहाँ पर कर देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा अनुनासिक ला, है ना। अब हम इसका संधि मेल करेंगे तो क्या हो जाएगा पूर्व। अब क्या है ला, यहाँ पर कर देंगे आधा ला। अब बस इसको यहाँ पर से उठा के यहाँ पटक देना, तो क्या हो गया विद्वान लिखत। चलिए अगला है परसवर्ण संधि। सूत्र है अनुस्वारस्य यय परसवर्ण, है ना। इसमें है पद के मध्य में अनुस्वार यानी कि बिंदु, है ना, के बाद किसी भी वर्ग का कोई वर्ण आता है तो अनुस्वार के स्थान पर सामने वाले वर्ग का पंचम वर्ण ही हो जाता है ना। ध्यान दीजिए यहाँ पद के मध्य में अनुस्वार प्लस किसी वर्ग का वर्ण हो, है ना, उसका क्या हो जाएगा पंचम वर्ण हो जाएगा। ठीक, तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं उदाहरण में क्या है, सान प्लस तह, है ना। यहाँ पर अब क्या है, यहाँ पर है अनुस्वार, है ना, यहाँ पर है अनुस्वार। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है पद के मध्य में, है ना, अनुस्वार हो, यहाँ पर क्या है अनुस्वार, फिर इसके बाद प्लस, तो यहाँ पर पद के मध्य में अनुस्वार हो प्लस किसी वर्ग का वर्ण होना चाहिए, है ना। तो उसका क्या हो जाता है, अनुस्वार को क्या हो जाता है पंचम वर्ण, है ना, उसी का पंचम वर्ण, सामने वाले वर्ग यानी इसका पंचम वर्ण हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अनुस्वार है ना, और उसके सामने वाला वर्ग कौन सा है, वर्ग ता वर्ग है, ता वर्ग का ही पंचम वर्ण क्या हो जाएगा ना। ठीक, तब हम यहाँ पर करेंगे सा। ठीक, अब उसका जो है तो पंचम वर्ण हुआ, किसका, ता वर्ग का ही पंचम वर्ण हुआ, तो यहाँ पर ना आ जाएगा,
ना क्या है, हलंत है, तो यहाँ पर आधा आ जाएगा। अब क्या है यहाँ पर, तह, ये आ गया तह, बन गया आपका शांतः। चलिए इसी प्रकार है अनचित्तः, है ना। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है अनुस्वार, सामने वाला क्या है, चा, चा वर्ग है ना। तो चा वर्ग का पंचम क्या आएगा, चा छा जा, ठीक है यहाँ पर लिखे दे रहे हैं, चा छा जा झा, यहाँ पर है यहाँ, ये है पंचम वर्ण, ठीक। तो इसका चा वर्ग क्या क्या आएगा, पंचम इया, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा आ। अब यहाँ पर इया है, इया में हलंत है ना। तो यहाँ पर ये आ गया। अब चितः, यहाँ पर लिखेंगे चा, ये क्या बन गया, अनचितः, ठीक। अब अंकिता कैसे आएगा, अंकिता में भी अंकिता, अंकिता में अंग, ये किता हुआ, है ना। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या है, का वर्ग पंचम वर्ण क्या हो गया, जैसे हो गया का, खा, गा, घा और अंगा। तो पंचम क्या हुआ, का वर्ग का अंगा। तो यहाँ पर आ जाएगा अ। अब इसको चाहे हम ऐसे लिख दें, अंकिता, या फिर अंकिता, इस प्रकार से। उसी प्रकार ये भी है संकल्प। अब यहाँ पर देखेंगे, चलिए एक बात और बता रहे हैं, ये जैसे हो गया, जैसे हो गया घंटा। अब यहाँ पर घंटा, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते, ये है हमारा गलत, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर गलत है। तो यहाँ पर पहले हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, घन धन टा। अब ये सामने वाला क्या है, टा वर्ग, टा वर्ग का, यहाँ पर देखिए टा, ठा, डा, ढा और अड़ा, है ना। तो यहाँ पर क्या है, टा वर्ग का पंचम वर्ग क्या है, अड़ा। इसको अब हम कैसे लिखेंगे, घा, फिर अड़ा, अड़ा आधा कर देंगे, ये अब आ जाएगा ये। सही वाक्य क्या है, सही ये है। कुछ लोग ऐसे भी लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, ये घंटा, है ना। तो इस प्रकार नहीं है, सही वाक्य क्या है, ये है। ये क्या है, ये गलत है। अब जैसे मान लीजिए ये पांडे है, यहाँ पर क्या है, अड़ा है ना। तो यहाँ पर अब हम कैसे लिखेंगे, पान धन डे, है ना। तो यहाँ पर अब बनाएंगे, संधि मेल करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा पा, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सामने क्या है, डा है ना। तो इसको क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर टा, सॉरी, टा, ठा, डा, ढा और अड़ा। यहाँ पर टा वर्ग का पंचम क्या है, पंचम वर्ग क्या है, टा वर्ग का पंचम वर्ण क्या है, अड़ा है। तो यहाँ पर अड़ा आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर सीधे कर देंगे, पांडे, ठीक। अब एक बात और, यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर संसार है, संसार मान लीजिए। अब ये संसार जो है, तो इसको हम संसार इस प्रकार नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये इसका पंचम वर्ग नहीं, पंचम वर्ण नहीं है ना। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे, अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि उसी का क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का वर्ण होना चाहिए,
है ना, तो उसका क्या हो जाएगा पंचम वर्ण। और यहाँ पर क्या है सा, यहाँ पर है सा, है ना, तो यहाँ पर सा जो है तो सा का पंचम तो है ही नहीं, पंचम वर्ण है ही नहीं, सा ख सा ह, है ना, ये ना है, तो चार चार तो वर्ण ही है इसके। जैसे ये देखिए स ख स और ह, है ना, तो ये प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ चार है, इसके पांच कहाँ है, पांच है ही नहीं, है ना, पांचवा नहीं है, तो इसका यही हो जाएगा, सा का अनुसार ही रहेगा, है ना, इस प्रकार हम नहीं लिख सकते हैं। ये क्या है हमारा, बिल्कुल सही है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप ये संधि जो है तो बहुत आसानी से और बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। नमो नमः।